हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइस, आज का लेक्चर आपका रहने वाला है आरआरबी ग्रुप डी 14 अगस्त सेकेंड शिफ्ट का पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था, वर्ष 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार किस राजनीतिक दल ने अपनी सरकार बनाकर मुख्यमंत्री पद प्राप्त किया? तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत इतिहास में पहली बार आपका 2026 में बंगाल में बीजेपी की पार्टी विन करी है मेरे भाई, और वहाँ के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बनाया गया है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ से क्वेश्चन तो इतना बार पूछा है कि क्या बताएं, हर शिफ्ट में डाल रहा है मेरे भाई, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, और चलिए टेलीग्राम पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है जनवरी 2026, 2 नंबर था। जनवरी 2026 में अमेरिकी सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिसॉल्व के तहत किस देश के सेवारत राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया था? अंडर ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिसॉल्व लॉन्च्ड बाय द यूएस मिलिट्री इन जनवरी 2026, द सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री वाज अरेस्टेड? ये वेनेजुएला के आपका राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका की सेना ने उठाकर लेकर अपने यहाँ कस्टडी में रखा है मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मई 2026 में रांची में आयोजित फेडरेशन कप एथलेटिक्स में किस खिलाड़ी ने 10.09 सेकेंड का समय निकालकर पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ये आपका गुरविंदर सिंह है। ये भी आपका क्वेश्चन रिपीटेड है मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, फरवरी 2026 में प्रोजेक्ट चीता के तीसरे चरण के तहत बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया? अंडर फेज 3 ऑफ प्रोजेक्ट चीता इन February 2026, 9 न्यू चीताज ब्राउट फ्रॉम बोत्सवाना वेयर रिलीज्ड इन विच नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? तो यह आपका कुन्हो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिलने वाले अल्पकालिक कृषि ऋण की अधिकतम सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये आपका 3 लाख से बढ़ाकर आपका 5 लाख कर दिया गया है मेरे भाई। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, 6 अप्रैल 2026 में अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? तो ये आपका भारत के बेंगलुरु शहर में किया गया है। अंतरिक्ष केंद्र ज़्यादातर बेंगलुरु में ही है, तो आपका बेंगलुरु शहर में किया गया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 7, फरवरी 2026 में विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित उस बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है जिसमें 42 युद्धपोत, पनडुब्बी और 29 विमान शामिल हुए? व्हाट इज द नेम ऑफ द मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज होस्टेड बाय द इंडियन नेवी इन विशाखापत्तनम इन February 2026, फीचरिंग 42 वरशिप्स, सबमरीन्स एंड 29 एयरक्राफ्ट? तो यह आपका मिलन 2026 के तहत, ये आपका इस अभ्यास का नाम है मिलन 2026। इसके तहत 42 युद्धपोत और 29 विमान शामिल हुए हैं। नौसैनिक अभ्यास है मेरे भाई, मिलन, ध्यान रखना है। क्वेश्चन दे देगा मिलन कौन सा अभ्यास है, युद्धाभ्यास है, तो ये नौसैनिक है या फिर वायुसेना का है, इस तरह से क्वेश्चन आपका रहेगा, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वर्ष 2026 में झारखंड के किस पूर्व मुख्यमंत्री को पब्लिक अफेयर्स यानी सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये शिबू सोरेन जी हैं,
जिन्हें गुरु जी के नाम से भी जाना जाता है, जो आपका वर्तमान में अभी सीएम झारखंड के हैं। कौन है बताएंगे कमेंट में? उन्हीं के ये पिताजी हैं। तो इस बात को कमेंट में आपको बताना है कि भी झारखंड के वर्तमान में सीएम कौन है, ये आपको बताना है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 9 मई 2026 में एशियाई उत्पादकता संगठन एपीओ की शासी निकाय की 68वीं सत्र बैठक की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? विच कंट्री होस्टेड द 68th सेशन ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन एपीओ इन मई 2026? तो ये आपको भारत के द्वारा मेजबानी करी गई है नई दिल्ली में। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा लॉन्च किए गए निगरानी ऐप मुख्य रूप से किस केंद्रीय योजना की परियोजनाओं की रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए विकसित किया गया है? द निगरानी ऐप लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू इज प्रिलिमिनरली डेवलप्ड फॉर रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स अंडर विच सेंट्रल स्कीम? तो यह आपका प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के लिए यह आपका रियल टाइम ट्रैकिंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक का आणविक द्रव्यमान 44 यूनिट होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड्स हैज ए मोलिकुलर मास ऑफ 44 यूनिट? तो यह आपका कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, CO2 का होता है। सब का 2 नीचे मेरे भाई है, सब का 2 नीचे है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है वर्ष 2026 में चर्चा में रहा युविका कार्यक्रम मुख्य रूप से किस संस्था द्वारा स्कूली छात्रों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए चलाया जाने वाला विशेष अभियान है? युविका प्रोग्राम के बारे में पूछा है। तो यह आपका इसरो के द्वारा चलाया गया एक विशेष अभियान है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 13, यदि किसी पिंड पर लगाया गया बल 1 न्यूटन है और बल की दिशा में तय की गई दूरी 1 मीटर है तो किया गया कार्य कितना होगा? तो ये किया गया कार्य आपका 1 जूल हो जाएगा, क्योंकि W = F × D, 1 × 1 आपका 1 जूल हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या R+2 यूनिट है और दर्पण के सामने रखी वस्तु की दूरी U -3 यूनिट है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी यानी V ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा +0.75 यूनिट यानी +3/4 यूनिट्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन से 2 यौगिकों का अणुसूत्र यानी मोलेकुलर फॉर्मूला समान होता है लेकिन उनकी संरचना और रासायनिक गुण अलग अलग होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। इसकी अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना और रासायनिक सूत्र दोनों अलग अलग होते हैं, ब्यूटेन का और आइसोब्यूटेन का। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 16, सुई द्वारा दी जाने वाली दवा को शरीर के सभी अंगों तक सबसे तेजी से पहुंचाने के लिए किस मार्ग यानी माध्यम से दिया जाना चाहिए? टू डिस्ट्रीब्यूट एन इंजेक्टेड ड्रग टू ऑल बॉडी पार्ट्स मोस्ट रैपिडली थ्रू विच रूट शुड इट बी एडमिनिस्ट्रेटेड? तो यह आपका अंतःशिरा यानी इंटरवेनस में देना चाहिए। इंट्रावेनस बोल सकते हैं इसको। अंतःशिरा में यानी नस में जो सुई जाती है वो सभी अंगों में बहुत तेजी से पहुंचती है और सटीक इलाज होती है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक विषमांगी मिश्रण हेट्रोजीनस मिक्सर का सबसे उपयुक्त उदाहरण माना जाता है? सबसे उपयुक्त उदाहरण आपका बालू और पानी का मिश्रण को माना जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है नीचे दिए गए कथनों पर ध्यान पूर्वक विचार करें।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। पहला आपका है खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। दूसरा है पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भोजन और ऊर्जा के लिए एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। और पहला बोला है खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर खाद्य जाल का निर्माण, बिल्कुल सही है। खाद्य श्रृंखला जैसे घास खाया, इस तरह से घास खाया गाय, गाय को खा गया शेर, इस तरह से होता है ना। तो ये आपका खाद्य श्रृंखला है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 1 और 2 दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है यदि किसी घरेलू विद्युत परिपथ में धारा की खपत को 5 एम्पीयर क्षमता से बढ़ाकर अचानक 15 एम्पीयर कर दिया जाए तो परिपथ में क्या समस्या उत्पन्न होगी। तो यह समस्या आपका अति भारण का आ जाएगा, ओवरलोडिंग और लघु पथन का शॉर्ट सर्किट का समस्या आ जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 20 नंबर क्वेश्चन, मानव श्वसन तंत्र में वह कौन सी संरचना है जो वायुमार्ग एयर पैसेज को खुला रखती है ताकि हवा बिना किसी रुकावट के आ जा सके और मार्ग पिचके नहीं। तो यह आपका है उपास्थि के बलय, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। उपास्थि के जो बलय हैं वो मानव श्वसन तंत्र की संरचनाएं जो वायुमार्ग को है उसको हमेशा खुला रखती है, क्योंकि जब खुला नहीं रहेगा, हवा का आना जाना बंद हो जाएगा तो पाइप जैसा होता है वो चिपक जाएगा। तो ये उपास्थि के बलय के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा है जब एक चुंबकीय कंपास सुई को किसी विद्युत धारावाही चालक के पास लाया जाता है तो वह विक्षेपित हो जाती है। यह चालक के चारों ओर किस क्षेत्र की उपस्थिति को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 22, यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर निम्नलिखित में से कौन सा अंगक पूरी तरह से झिल्ली रहित यानी मेम्ब्रेन लेस अवस्था में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस यानी केंद्रिका। आपका केंद्रिका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मई 2026 में भारतीय एथलीटों से जुड़ी मुख्य उपलब्धि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इंडियन एथलेटिक्स अचीवमेंट्स इन मई 2026। तो यह आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। पीवी सिंधु ने विभिन्न पुरस्कार यानी उपलब्धियां जीती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है वर्ष 2026 में पर्यावरण सम्मेलन के दौरान नेट जीरो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए घोषित मुख्य आधिकारिक विषय क्या था। नेट जीरो प्राप्त करने के लिए मुख्य आधिकारिक थीम क्या था। तो ये थीम था सतत भविष्य के लिए नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन, नेट जीरो कार्बन इमिशंस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 25, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो बनने वाले सफ़ेद अवक्षेप का रासायनिक नाम क्या है। तो ये बनने वाले जो सफ़ेद अवक्षेप हैं उसका रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर। ये जितने पावर के रूप में लिखे हुए हैं ये पावर नहीं है, सारा का सारा नीचे है, टाइपिंग के वजह से हुआ है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है लार में मौजूद एमाइलेज एंजाइम भोजन के किस घटक पर कार्य करता है। द एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट इन सैलिवा एक्ट्स ऑन विच कंपोनेंट ऑफ फूड। तो ये आपका स्टार्च को शर्करा में तोड़ना यानी स्टार्च को माल्टोज में तोड़ना है, ये इस पर डिपेंड करती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है यदि किसी वस्तु पर 40 न्यूटन का बल लगाने पर किया गया कार्य 640 जूल है तो वस्तु का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, विस्थापन कितना होगा। तो ये आपका 16 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डी बराबर होता है W/F 640/40 16 मीटर
एक जीरो से एक जीरो, 4 से 16 चौके 64 होता है। 16 मीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? व्हाट डज द एरिया अंडर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट? तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन को ही दर्शाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को इसको उसके यौगिकों से क्यों हटा देता है? इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन व्हाई डज वन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च प्रतिक्रियाशीलता के कारण, ड्यू टू हायर रिएक्टिविटी के कारण यह आपका उसके यौगिक से एक दूसरे तत्व को हटा देता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बजट 2025-26 के अनुसार देश भर में कितने डे केयर कैंसर सेंटर की स्थापित करने की घोषणा करी गई है? अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2025-26 हाउ मेनी डे केयर कैंसर सेंटर्स आर अनाउंस्ड टू बी सेट अप अक्रॉस द कंट्री? तो ये 200 सेटअप स्थापित करने की घोषणा करी गई है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मई 2026 में आयोजित एशियाई वरिष्ठ भारोत्तोलन चैंपियनशिप किस भारतीय शहर में आयोजित करी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधीनगर, गुजरात में इसका आयोजन हुआ था। चलिए, एशियाई वरिष्ठ भारोत्तोलन चैंपियनशिप, इसको ध्यान रखना है, आने वाले शिफ्टों में भी हो सकता है रिपीट होवे। आपका ऑप्शन सी है, गुजरात के गांधीनगर। तो यहाँ तक 31 क्वेश्चन मुझे मिल पाया था। तो चलिए, टेलीग्राम को पीडीएफ के लिए जरूर ज्वाइन कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिले इसके लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगले सेशन में।